हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण के विराट रूप की कथा जानेंगे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे विरोधी कौन हैं। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में अपने गुरुओं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है वह सच्चा योद्धा है। कृष्ण ने अर्जुन से अपने कर्म को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर पूरा करने का आग्रह किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं वह अद्वितीय है, लेकिन मैं आपकी वास्तविक शक्ति और स्वरूप को देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरा विराट रूप देखना मानव आंखों से संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अनंत मुख और अनंत नेत्र। अर्जुन ने भगवान के शरीर में अनगिनत मुख, नेत्र और रूप देखे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के सभी जीव, ग्रह और तारे भगवान के शरीर में समाहित हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान का ये रूप न केवल सृजन करता है बल्कि संहारक भी है। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ जो सबका संहार करता हूँ। यह युद्ध भी मेरे नियोजन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपका यह स्वरूप अद्वितीय है। मैं आपके शरण में हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आप ही इस सृष्टि के पालक और संहारक हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मेरा यह रूप तुम्हें यह देखने के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए अकर्म आवश्यक है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को निभाए। धर्म और सत्य का पालन ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण की विराट रूप कथा से हमें यह मिलता है महत्व कि भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान हर जगह है और हर वस्तु में विद्यमान है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण की विराट रूप कथा यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन ही सच्चा मार्ग है। भगवान का विराट रूप यह दर्शाता है कि हम सभी उनके भाग हैं और हमारा कर्तव्य उनके आदेशों का पालन करना है। श्री कृष्ण की यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान का विराट रूप उनकी सर्वपक्ता और दिव्यता का प्रमाण है। जय श्री राम, जय महाभारत।